होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। होली और रमजान को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी की परिधि में एक पहल ने इस दंगल को करीब करीब खत्म कर दिया है। एक ही दिन पड़ रही होली और रमजान के जुमे को लेकर जो ज्वार भाटा रह रहकर टकराव और तनाव की तासीर बना रहा था, उसी को लेकर यूपी में एक फॉर्मूला तय हो गया। पहले होली फिर नमाज। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहां पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ न हो। दरअसल लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऐशबाग वाली मस्जिद से लेकर लखनऊ, बरेली, शाहजहांपुर, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, झांसी, अयोध्या और सहारनपुर समेत तमाम संवेदनशील शहरों के बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं ने होली को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे तक बढ़ा दिया गया है। लिहाजा मैं सलाह देना चाहूंगा कि कम से कम जब तक के होली चल रही है और होली का रंग खेला जा रहा है, तब तक के अपने घरों पर रहे, अपने घरों से बाहर ना निकले, और जब होली का खत्म हो जाए तो उसके बाद में अपनी इबादत और अपनी नमाज पढ़ने के वास्ते अपने घरों से निकले। इसके अलावा कोई नहीं है। बहरहाल किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, और होली भी अच्छे माहौल में हो और रमजान का जुमा भी और रमजान भी अच्छे माहौल में हो, ताकि हिंदू और मुसलमान शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए एकता के साथ में यह त्योहार इस तरीके से मनाएं ताकि हमारा दुश्मन देखता रह जाए। तहजीब के शहर लखनऊ की साझा तस्वीर ये कि हिंदू समुदाय के लोगों ने भी नमाज से पहले ही होली का जुलूस खत्म करने की बात कही है। होली के दिन जुमे की नमाज को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज का टाइम बढ़ाने का सुझाव दिया था। वहीं धर्म गुरुओं की इस पहल के बाद सीएम योगी ने धन्यवाद भी दिया। हालांकि ऐसे समाधान के बीच विवादित और बेतुके बयानों की बौछार जारी है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह से लेकर विधायक केतकी सिंह तक किरदार बदले हैं, कहानी नहीं। अब ये तो मुसलमानों को तय करना है ना, क्योंकि भाई जब होली होती है तो उनको दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग, एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो। कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है, वह लोग जैसे महिलाएं इनका हिजाब पहनती है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा त्रिपाल का, जैसे मस्जिद को भी त्रिपाल से ढकते हैं तो त्रिपाल का हिजाब बना लें और उससे वो लोग जा सकते हैं तो उसमें परेशानी नहीं होगी और उनको आसानी से अपनी नमाज अदा भी हो जाएगी। और देखिए, अब रंग के लिए किसी से हम ये नहीं कह सकते कि 5 मीटर तक ही रंग डालना है, 18 मीटर में रंग नहीं डालना, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि होली सनातन धर्म की बहुसंख्यक की आस्था का विषय है। तो एक सामने सिंबल है, असली तो सरकार करा रही है, योगी जी खुद करवा रहे हैं, उन्होंने खुद भी इनका समर्थन किया है, तो सरकार करा रही है। निश्चित तौर पर इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जहां बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो सबका ध्यान भी रखना चाहिए, सबकी भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और सरकार बैठ के जिम्मेदारी से रास्ते निकालें और निकल रहे रास्ते, ऐसा नहीं है समाजी लोग बैठ के रास्ते निकाल रहे हो, निकालेंगे। हालांकि फॉर्मूला तो तय हो गया, लेकिन संभल सरीखे संवेदनशील शहरों को लेकर सरकार और प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, तो वहीं संभल का नाम बदलने की सुगबुगाहट भी सुनाई दी है। ये सनातन सेवक संघ की तरफ से आज एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें नगर संभल का नाम परिवर्तित करके शंभल नगरी रखने के लिए कहा गया, जो शंभू के नाम पर है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने इस ज्ञापन में ये मांग की है कि भगवान कल्कि का जो अवतार होगा यहाँ पर, उनके जो गुरु होंगे वो भगवान परशुराम होंगे, तो भगवान परशुराम की प्रतिमा को स्थापित किया जाए यहाँ के चौराहों पर।
इसके अलावा जो चंदौसी चौराहा है वहां पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा को स्थापित किया जाए, क्योंकि यह उनकी राजधानी रही है। तो इन मांगों के साथ ही ज्ञापन प्रस्तुत किया। बहरहाल सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी पहले होली और फिर नमाज वाले फॉर्मूले की सराहना की है। बसपा सुप्रीमो मायावती से लेकर हिंदू धर्मगुरु और मौलानाओं ने भी अपील की है। बावजूद इसके सवाल यह है कि यूपी में जो तय हुआ है त्योहारों पर फॉर्मूला, क्या इससे सुलझ जाएगा ये मसला? सवाल ये भी है कि जब हो रहा है समाधान तो फिर क्यों विवादित बयान? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।